नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ और आज के हमारे टॉपिक का नाम है रामसर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है अपने टॉपिक का नाम? रामसर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये रामसर आर्द्र भूमि जो स्थल होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे रामसर स्थल क्या है। सबसे पहले हम करेंगे रामसर स्थल क्या है, तो पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर। रामसर स्थल वे आर्द्र भूमियां हैं, वे वेटलैंड्स हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन 1971 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्या है, जितनी भी ये भारत में आर्द्र भूमि थी, दलदली भूमि थी जो, उसको या फिर नदियों के आसपास की थी या फिर तटीय क्षेत्रों में थी, जहाँ भी थी वो दलदली ज़मीन थी जो जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया। ठीक है, जहाँ पे नमी ज़्यादा थी। और यह जो रामसर जो कन्वेंशन था ये 2 फरवरी 1971 को ये कहाँ हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ये कहाँ हुआ था? ईरान के रामसर शहर में हुई थी ये। जो कन्वेंशन था ये 2 फरवरी 1971 को ईरान के, ये रामसर जो नाम रखा गया ईरान का एक शहर का नाम है। ठीक है, ये ईरान के एक शहर में हुई थी और तब इसका नाम रामसर वेटलैंड्स रखा गया। ठीक है, और इंडिया में आगे देखिए, आगे समझ रामसर स्थल क्या है। रामसर स्थल वे हैं वे आर्द्र भूमियां हैं जिनको रामसर कन्वेंशन में 1971 में शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखिए, जो ये रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को। स्थान क्या था? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, रामसर ईरान में रामसर जगह है, ये वो स्थान है। भारत इनका सदस्य कब बना? ठीक है, भारत सदस्य कब बना रामसर का? 1 फरवरी 1982 को। कब बना था? 1 फरवरी 1982 को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखो, जो ये रामसर कन्वेंशन था, ये जो संधि हुई थी ये 2 फरवरी 1971 को हुई थी। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को ये संधि हुई थी। तो अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। ये वर्ल्ड का वेटलैंड डे होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। भारत में वर्तमान में जो इस समय हैं भारत में, तो वो कितने वेटलैंड्स हैं? 101 हैं भारत में। और हाल ही में देखो, ये आपका करंट का टॉपिक भी हो सकता है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ग्लो लेक है जो, वो भारत की 101वीं रामसर साइट बनी है, ग्लो लेक। ठीक है, ये कौन से नंबर की बनी है? 101वीं रामसर साइट बनी है भारत की। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आइए कुछ जो है वो सबसे पहले जो वेटलैंड था भारत का, वो सबसे पहले कौन सा था? देखिए, सबसे पहले जो पहला स्थल था भारत में, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कौन सा इसमें वेटलैंड में शामिल किया गया था रामसर साइट में? चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये है चिल्का झील आपकी उड़ीसा में। और ये सबसे पहला वेटलैंड रामसर वेटलैंड साइड में इसको ऐड किया गया था। और दूसरा, और एक और है, दूसरा कौन सा है हमारा? केवला देव। ठीक है, ये जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है हमारा राजस्थान में, इसको रामसर वेटलैंड साइड में शामिल किया गया था। ठीक है, भारत में के पहले ये 2 स्थल हैं, इनको
पहले चिल्का झील उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो ये राजस्थान में है, इनको शामिल किया गया था। और सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भारत में? सबसे बड़ा स्थल कौन सा है जो रामसर वेटलैंड्स में शामिल किया गया है? सबसे बड़ा है हमारा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन आर्द्र भूमि। ठीक है, सबसे बड़ा है सुंदरबन आर्द्र भूमि, ये है सबसे बड़ा। ठीक है, ये है सबसे बड़ा। आगे देखिए, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है हमारे इसमें, ये हिमाचल प्रदेश में है सबसे छोटा। और सबसे छोटा इसमें ऐड नहीं किया वो, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। सबसे छोटा है, देखिए नोट कर लेना आप, सबसे छोटा। सबसे बड़ा था सुंदरबन आर्द्र भूमि, और सबसे छोटा है रेणुका झील। रेणुका झील ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ये सबसे छोटा वेटलैंड है जो रामसर साइट में ऐड किया गया है। रेणुका झील ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट आपका जो सबसे पहले स्थान शामिल किया गया था वो था चिल्का झील उड़ीसा में। सेकंड केवलादेव, ठीक है, वो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान में है। ये भारत के पहले स्थल थे। ये जो उसमें अगर एग्जाम में ये आ जाता है कि सबसे पहले भारत का कौन सा स्थल वेटलैंड्स में, रामसर वेटलैंड्स में शामिल किया गया था, अगर केवलादेव और चिल्का झील इन दोनों में से एक है ना, तो आप दोनों में से एक टिक करोगे। अगर दोनों है तो एक साथ दिए होंगे चाहे, तो ये वो तो पेपर के पैटर्न के हिसाब से देख लेना, लेकिन दोनों ये एक साथ ही शामिल किए गए थे, इन दोनों को पहला स्थान माना जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा ये सुंदरबन आर्द्र भूमि ये है पश्चिम बंगाल में, और सबसे छोटा रेणुका झील ये है आपके हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए, और इसमें जम्मू कश्मीर में कौन सा आपका वुलर झील। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है आपकी वुलर झील। पंजाब में कौन सा आपका हरिके आर्द्र भूमि। पंजाब में कौन सा आपका हरिके आर्द्र भूमि। इसमें लोकटक झील है आपकी मणिपुर में। दीपार झील है आपकी असम में। ठीक है, और नल सरोवर कहाँ है? ये गुजरात में। भोज आर्द्र भूमि ये है आपकी मध्य प्रदेश में। और ये कमर झील, कमर झील है ये आपकी बिहार में। और कोलेरू झील है आपकी आंध्र प्रदेश में। वेदांग वेदांत गलम आर्द्र भूमि ये है आपकी तमिलनाडु में। जो मेन है वे मैंने मैप में दिखा दिए हैं आपको। आगे देखिए, वैसे तो इम्पोर्टेंट है ही ये, देखो एक बार ऐसे कर लेते हैं। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। लोकटक झील मणिपुर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। दीपोर झील कहाँ पे है? ये असम में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। हरिके आर्द्र भूमि ये पंजाब में है आपकी। और नल सरोवर गुजरात में। सुंदरबन आर्द्र भूमि कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। भोज आर्द्र भूमि कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। और ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। कंवर झील ये है बिहार में। वेदांत गलम आर्द्र भूमि ये कहाँ पे आपके? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखिए कुछ अन्य स्थल हैं। समसपुर, नवाबगंज, शहीद चंद्रशेखर आजाद, पार्वती, अर्गा, सांडी, सूर सरोवर आदि ये कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये सारे एक बार और इनको पढ़ लेना। पहले लाभ देख लेते हैं रामसर साइट के। लाभ क्या है? ठीक है, जैव विविधता में परिवर्तन। देखो सॉरी, जो स्थल है उनके लाभ देखना। जैव विविधता का क्या है? संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण कैसे है? जैसे कोई दुर्लभ जो प्रजातियां हैं और पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, जैसे किस्में हैं पेड़ पौधों के, अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, अगर वो विलुप्त होने को हैं तो ये साइट्स ऐसी ऐसी होती हैं जिनमें पेड़ पौधों का और जीवों का संरक्षण किया जाता है।
और ये गवर्नमेंट रूप से ऑथराइज होती हैं सारी, और इसमें ये इन सब का, पेड़ पौधों का भी और जानवरों का भी, सबका बचाव किया जाता है। ये जो जो नई नई किस्में हैं या प्रजातियां हैं, उनको अच्छी तरह से उनकी देखभाल की जाती है। जो भी कोई प्रजाति जैसे या फिर पेड़ पौधों की कोई भी किस्म है विलुप्त होने को है, तो यहाँ पे संरक्षण उनको प्राप्त होता है, उनको बढ़ावा मिलता है। फिर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। ठीक है, अगर जलवायु में परिवर्तन होता है तो ये साइट्स ऐसी हैं कि उसका असर कम होने देती हैं जीवों पर। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण एवं जल भंडारण, अगर बाढ़ का पानी ज़्यादा आ जाता है तो ये, क्योंकि आर्द्र भूमि है, तो यहाँ पे बाढ़ के पानी का नियंत्रण होता है और जल का भंडारण यहाँ पे किया जाता है। आगे देखिए, स्थानीय समुदायों को आजीविका के साधन, जो आसपास के लोग हैं उनको यहाँ पे काम मिलता है और आजीविका के उनको साधन यहाँ पे मिल जाते हैं। पक्षियों व जलीय जीवों के लिए आवास उपलब्ध कराना। देखो, अगर पेड़ पौधे अगर नए नए हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे भी ऐसी ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा होते हैं और पानी भी है यहाँ पे, तो जलीय जीव भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे रहेंगे और पक्षी भी यहाँ पे रह सकते हैं, इसलिए इनको भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है। आगे देखिए, कुछ तथ्य हैं जो आपके याद करने रखने योग्य हैं। सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? देखो, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कौन सा लिया गया था रामसर साइट में, चिल्का झील, और राजस्थान में था वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे पहले कौन सा लिया गया था? चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा था? सुंदरबन आर्द्र भूमि, सबसे बड़ा था सुंदरबन। ठीक है, और सबसे छोटा था रेणुका झील। और अब ये बताया गया इसमें सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। आगे देखो, रामसर स्थलों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इनके आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, जैव विविधता की रक्षा करना और इनका सतत उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, आशा करती हूँ ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। वैसे इतना मुश्किल इसमें कुछ था नहीं, मैंने कोशिश करी आपको बहुत अच्छे से करवाने की। ठीक है, बस मेन चीज़ है इसमें, मैंने आपको बार बार ये बता दी है, तो आप ध्यान से करेंगे, एक बार 2 बार सुनेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। और प्लीज़, अगर आपको टॉपिक अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।